नाथ संप्रदाय का उदय, भक्ति मार्ग, भगवान की प्राप्ति का मार्ग, भारत की भक्ति परंपरा पर प्रभाव तथा प्रमुख नाथ संतों का साहित्य, निबंध। नाथ संप्रदाय भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उदय लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यह संप्रदाय योग, साधना और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। नाथ संप्रदाय ने भारतीय समाज और भक्ति परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। इस संप्रदाय के संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे आम जन भी धर्म और भक्ति के मार्ग को समझ सकें। नाथ संप्रदाय का उदय। नाथ संप्रदाय का प्रारंभ भगवान शिव से माना जाता है, जिन्हें इस संप्रदाय में आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ से यह परंपरा मत्स्येंद्र नाथ तक पहुंची और बाद में गोरखनाथ ने इसे व्यापक रूप दिया। इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य योग साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना था। नाथ संतों ने जाति पाटी और बाहरी आडंबरों का विरोध किया तथा साधना और आंतरिक शुद्धता को महत्व दिया। भगवान की प्राप्ति के लिए अपनाया गया मार्ग। नाथ संप्रदाय ने भगवान की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से योग मार्ग को अपनाया। इस मार्ग में हठ योग, ध्यान, प्राणायाम और तपस्या का विशेष महत्व था। नाथ संतों का मानना था कि शरीर और मन को नियंत्रित करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए गुरु को इस संप्रदाय में अत्यंत सम्मान दिया गया। भक्ति मार्ग की विशेषताएं। नाथ संप्रदाय का भक्ति मार्ग ज्ञान और योग का समन्वय था। इस संप्रदाय ने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना। नाथ संतों ने यह सिखाया कि भगवान की प्राप्ति के लिए मंदिर या बाहरी पूजा आवश्यक नहीं, बल्कि सच्चे मन से साधना और आत्मचिंतन आवश्यक है। उन्होंने साधारण जीवन, संयम और सेवा को भी भक्ति का महत्वपूर्ण भाग माना। भारत की भक्ति परंपरा पर प्रभाव। नाथ संप्रदाय का भारतीय भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस संप्रदाय ने धार्मिक आडंबरों का विरोध करके समाज में समानता का संदेश दिया। नाथ संतों की शिक्षाओं ने बाद के संत कवियों जैसे कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल को भी प्रभावित किया। नाथ संतों ने लोक भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे धार्मिक ज्ञान आम जनता तक पहुंचा। इससे भक्ति आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। प्रमुख नाथ संतों के नाम तथा उनका साहित्य। नाथ संप्रदाय में कई महान संत हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। प्रमुख नाथ संतों में आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, कानिफनाथ, चरपटी नाथ, नागार्जुन नाथ, भर्तृहरि नाथ आदि प्रमुख हैं। मत्स्येंद्र नाथ को नाथ संप्रदाय का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने योग साधना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। गोरखनाथ इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। उनकी रचनाएं जैसे गोरखबानी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने योग और आत्मज्ञान को सरल रूप में वर्णन किया। जालंधर नाथ और कानिफनाथ ने भी योग और साधना की परंपरा को आगे बढ़ाया। भर्तृहरि नाथ ने वैराग्य और जीवन दर्शन पर महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। नाथ संतों की भक्ति और साहित्य की विशेषता। नाथ संतों का साहित्य मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, योग साधना और जीवन दर्शन पर आधारित था। उनकी भाषा सरल और लोक भाषा से जुड़ी हुई थी। उन्होंने समाज को सच्चे धर्म और मानवता का संदेश दिया। उनका साहित्य व्यक्ति को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। नाथ संप्रदाय भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस संप्रदाय ने योग, भक्ति और ज्ञान को एक साथ जोड़कर भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। नाथ संतों की शिक्षाओं ने समाज में समानता, सादगी और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। आज भी नाथ संप्रदाय भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है।